हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान। मुझे उम्मीद है आप सर ने सर के पहले 50 क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी और उसी के चलते हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद आपके जितने भी पीवाईक्यू सीईटी में पीवाईक्यू आए 2025 में वो कवर हो जाएंगे। और अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 2011 सेंसस पॉपुलेशन, जिसमें कि हमें 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, भिवानी, यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में, तो वो है फरीदाबाद में। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता भी होगी। और ये ऑप्शन जो है, फरीदाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दी हुई है, तो इसी के चलते बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो चुके हैं। और फिर आपको देखना है कि देखो बहुत सिंपल सा, ये तो वैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हिसार हमारे ऑप्शंस में ही कहीं नहीं गिवन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मेंशन नहीं है, तो हिसार तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो आप ऑप्शन डी भी आपका कट चुका है, तो सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारे पास बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा में ये तो हमें सिर्फ गिवन था, इसलिए हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है, तो वो है फरीदाबाद में, नेक्स्ट नंबर पे है हिसार में, और फिर है भिवानी में, और जो सबसे कम है पॉपुलेशन वो है पंचकुला में। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है? एनी गेसेस? ओके, तो हम देखते हैं कि हरियाणा का लिटरेसी रेट जो मेल में है वो कितना है और फीमेल में कितना है, और ओवरऑल कितना है। हरियाणा का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो कितना है? 75.55%। मेल में जो कितना है? अप्रॉक्स 85%। और फीमेल में जो अप्रॉक्स में 65.9%। और अभी आपको पता होना चाहिए और क्या, हरियाणा का सेक्स रेशियो। हरियाणा का सेक्स रेशियो जो कितना है? 897 है। क्या कोई मुझे बता सकता है हरियाणा का जो मैक्सिमम सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम वो कहाँ पे है? नो में है। सॉरी, इट इज नॉट 897, इट इज 879। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है हरियाणा का सेक्स रेशियो वो कहाँ पे है? ये आपको पता होना चाहिए। जो हरियाणा का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है, वो है नो मेवात में। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा का मिनिमम सेक्स रेशियो है वो उस जगह पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, वो कहाँ है? गुरुग्राम में। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय हरियाणा कला परिषद फॉर कंट्रीब्यूशन टू हरियाणवी लिटरेचर? तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड। अब इसी के चलते हम देखते हैं 2 नए सम्मान जो दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही 1991 में जिनकी शुरुआत हुई थी, और दोनों ही अवार्ड बी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान जो है वो हमारी जो ए शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है उसके लिए दिया जाता है, और व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी के लिए दिया जाता है। और एक बात और, सरस्वती सम्मान जो है जो पहला मिला था वो किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। और जो व्यास सम्मान है वो मिला था किसे? रामविलास शर्मा को। So now the next question is, what was the original name of the fort built by George Thomas, which was later named as जहाजगढ़? तो आप नाम से देख सकते हो जॉर्ज थॉमस के नाम पर फोर्ट बना था, दैट वाज जॉर्जगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिविंग असाइड दिल्ली, जो हरियाणा है वो कितनी इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, बॉर्डर टच करता है? तो वो है 5 स्टेट्स के साथ। कौन कौन से 5 स्टेट्स है वो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज राजस्थान, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। मैंने आपको इस तरीके से बताया कि राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी? 1262 किलोमीटर्स की। और सबसे कम करता है उत्तराखंड के साथ, लगभग 11-12 किलोमीटर की। और कौन सा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो वो है यमुनानगर। In which year was Circuit House converted into the governor's official residence cum office and named हरियाणा राज भवन? तो कौन सी ईयर में हुआ था? 1966 में।
What is the minimum education qualification for a scheduled caste female candidate contesting for the post of पंच in हरियाणा पंचायती राज इलेक्शंस? तो कितनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एससी कास्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए? तो वो है 5th पास। और यही अगर मेल के लिए आ जाए तो कितनी है एससी में? तो वो है 8th पास। ये ध्यान रखना एससी में है। What is the name of the scheme of Haryana government which compensates farmers when market price fall below MSP? तो कौन सी है? भवंतर भरपाई योजना। What is the primary objective of the Manohar Jyoti scheme launched by हरेडा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? तो कौन सी है? क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड होम लाइटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी वाया एलईडी होम्स। कौन सी एंशिएंट रिवर है जो वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, फ्रिक्वेंटली फ्लो करती है थ्रू हरियाणा से एंड इट्स रिवाइवल इज अ करंट प्रोजेक्ट? तो वो है सरस्वती रिवर। स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा का स्टेट ट्री कौन सा है? वो है पीपल। अब मुझे बताना हरियाणा का स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड कौन सा है? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर। व्हाट इज द नेम ऑफ द हरियाणा स्टेट कल्चरल पॉलिसी अप्रूव्ड बाय हरियाणा कैबिनेट इन 2019? तो वो है कलश नीति। Which of the following trees are commonly found on the slope of Morni Hills? Neem, oak, peepal and jacaranda. Which of the following is not related to Harappan culture? हड़प्पन कल्चर से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रेट बाथ है, ब्रिक्स एंड बीट्स है, आयरन टूल नहीं। आयरन टूल कब का है? लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। विच प्लेस इज फेमस फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैंगो मेला एवरी समर? तो कौन सा प्लेस है? पिंजौर, जो कि कहाँ पे है? पंचकुला में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोक म्यूजिक ऑफ हरियाणा। 12 मास is a popular folk song expressing the emotional journey of lovers separated across 12। ये बिल्कुल सही है। झूलना songs are associated with religious ceremonies and are sung during death rituals? No, it's wrong, क्योंकि जो झूलना सॉन्ग है वो सावन के महीने में सेलिब्रेट होता है, इसका कोई भी डेथ रिचुअल से लेना देना नहीं है। फाग, जो फाग का नाम आप होली देखते सुन समझ जाओगे कि फाग इज अ सीजनल म्यूजिकल फॉर्म सung ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा एक्सप्रेसिंग जॉय एंड प्लेफुलनेस। तो इसी के साथ देखा हमने फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 and 3। दृश्य प्रोजेक्ट के बारे में, दृश्य के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, कथन सही है, उसके बारे में देखते हैं। हरियाणा लॉन्च दृश्य प्रोजेक्ट फॉर सर्वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Drisya was launched in the year 2023. Headquarter of Drisya is located in Gurugram. Drisya provides drone pilot training to youth in Haryana. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दृश्य की फुल फॉर्म क्या है। दृश्य की जो फुल फॉर्म है वो है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। दृश्य का जो हेडक्वार्टर वो गुरुग्राम में नहीं है, वो कहाँ पर है? करनाल में है। और ये बिल्कुल सही है, हरियाणा ने लॉन्च किया था दृश्य प्रोजेक्ट फॉर द सर्वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दृश्य का जो दृश्य प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2023 में। दृश्य क्या है? ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देता है टू यूथ इन हरियाणा। तो 1, 2 and 4 सही है, तो इसी के चलते ऑप्शन इज करेक्ट। देखो दिया भी हो, दृश्य का हेडक्वार्टर कहाँ पे? करनाल में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन हरियाणा? हाईएस्ट पीक कौन सी हरियाणा की? वो है क्रोह पीक, जो कि कहाँ पे है? पंचकुला में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं करने, अटेम्प्ट करने। ब्रह्म सरोवर आप सबको पता है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सूरजकुंड आप सबको पता है कहाँ पे? फरीदाबाद में। अब मैं देखो तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड इन दोनों में है। ओके, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट ऑप्शन सी में, इसी के चलते ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ तिलियार लेक कहाँ पर है? रोहतक में। और स्टार मॉन्यूमेंट कहाँ है? भिवानी में। विच ऑफ द फ्लोइंग is a correct set of physiographic divisions of Ghagar Yamuna plain in Haryana? तो वो है भांगड़, खादर, नाली एंड बेट। आंसर सी। What was फिरोज शाह तुगलक कंट्रीब्यूशन टू इरिगेशन इन हरियाणा? तो फिरोज शाह तुगलक का क्या कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन में हरियाणा के? तो वो है यमुना कैनाल। Sorry. What is the primary objective of the E-Adhigam initiative launched by Haryana government to distribute tablets to students of class 10 to 12 for digital education?
Consider the following statement about the Vardhan dynasty. Their initial capital Thaneshwar was stated in the present day Haryana. बिल्कुल सही. King Harsha later shifted the capital of the dynasty to Kanyakubj, a city in modern UP, जिसे हम कनौज कह रहे हैं. बिल्कुल सही. The last capital of the dynasty was also known by its ancient name Thanesar. No, it's wrong. It's Kanauj. Option. So first and second सही है, तो option B is correct. Which of the following tree species supporting wood-based industries in Haryana is known as major agroforestry species? तो है चिनार, पॉपुलर. Consider the following statement regarding the पंचायती राज सिस्टम इन हरियाणा. तो हम देखो, ये आपने अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन के बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिस्कस करना है, अगर किसी ने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वो इसे और अच्छे से समझ सकता है. उसमें सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसके बारे में. तो मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा में आपको पता है कोई भी पंचायत होती है इसमें 3 टायर्स होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. ठीक है, तो ये हम देखते हैं जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क्स ऑफ पंचायत समिति विद इन अ डिस्ट्रिक्ट. बिल्कुल सही है, क्योंकि जिला परिषद ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके काम को, पंचायत समिति इसके देख रहे हैं. पंचायत समिति हाईएस्ट बॉडी है. बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी है? जिला परिषद. ग्राम पंचायत डायरेक्टली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ जिला परिषद. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिला परिषद ग्राम पंचायत से टॉप पे है, तो ये गलत हो गया. तो सिर्फ फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द रेडियो प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो वह म्हारी लाडो. इसी के चलते आप सब मुझे बताओगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च हुई थी हरियाणा में और कौन सी जगह से लॉन्च हुई थी? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? कहाँ पर है ये? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है, HSIIDC का. हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इन हरियाणा? मुझे जहां तक उम्मीद है आप सबको पता होगा, सरपंच इसका हेड होता है. What does the idol found in Sugh in Ambala district of Haryana depict? तो क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? सिंगर एंड म्यूजिशियन ट्रैवलिंग इन अ बुलक कार्ट. कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की हाईएस्ट पीक करो पीक लोकेटेड है? मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे है, पंचकुला में है. विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस ख्याल सिंगर वॉज फ्रॉम द ग्वालियर घराना टू हरियाणा? तो वो है हद्दू खान. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलो इज लोकेटेड एट डैश इन हिसार हरियाणा. देखो अभी तक सिर्फ क्वेश्चन आता था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलो कहाँ पर है. सिंपल था, हिसार, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, जो भी 4 ऑप्शन दे दिए आपको बताना होता था हिसार में. लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछा है कि हिसार में भी कहाँ है. तो आप सबको पता है बफेलो को हम क्या कहते हैं? भैंस. आप उससे थोड़ा सा याद कर सकते हो, तो कौन सी जगह पे है? भैंस पे. विच एयर स्ट्रिप इन हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज सिलोखेरा एयर स्ट्रिप? तो वो है गुरुग्राम. At which site in Fatehpur district of Haryana was pre-Hadappan culture discovered during excavation? तो वो है कुनाल. ठीक है, तो फतेहबाद में आप सबको पता है 2 हड़प्पन साइट्स है, वो है बनावली और कुनाल. कुनाल जो है प्री हड़प्पन है. और अगर मैं आपको बता दूं तो राखीगढ़ी जो है पहले हिसार में आता था. जब से हांसी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है हरियाणा का, तो राखीगढ़ी हांसी में आता है. ठीक है, मीठादल कहाँ पर है? मीठादल भिवानी में है. मीठादल भिवानी में है. बनावली फतेहबाद में है. कुनाल भी फतेहबाद में है. राखीगढ़ी हांसी में है. और एक आपको जो इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, सीसवाल. सीसवाल कहाँ पर है? हिसार में है. अगर आप याद करना चाहो तो बालू भी याद कर सकते हो. बालू कहाँ पर है? कैथल में है. क्वेश्चन नंबर 84. What is the ornament made like a silver ring worn on the toes by a married woman in Haryana called? आप सबने सुना होगा आपकी मम्मी से, जो कि घर में काफ़ी बार बोलती हैं कि जैसे जो लेडीज जैसे रिंग में पहनती है, फिंगर में पहनती है रिंग, वैसी पैरों में पहनने वाली जो रिंग होती है उसको क्या कहते हैं? बिछिया. Which of the following protected area is one of the last surviving remain of the Delhi Ridge Range? तो वो है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Who among the following was a famous उर्दू पोइट ऑफ हरियाणा? देखो हरियाणा में जो एक उर्दू लिटरेचर अवार्ड होता है उसको कहते हैं हाली अवार्ड. उसी के ऊपर है. Who among the following was a famous Urdu poet of Haryana who was conferred the title of
शम्स उल उलेमा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1904, तो वो है अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है हाली अवार्ड। इन दिस सिटी ऑफ हरियाणा वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी गुरुग्राम में। कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, 2010 में। व्हाट इज द रोल ऑफ हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का क्या रोल है? प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर बाउंड्री विद अदर 3 स्टेट्स, तो मैंने अभी आपको बताया था वो है यमुनानगर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज फाल्गु टूरिस्ट स्पॉट लोकेटेड, कहाँ पे फाल्गु टूरिस्ट स्पॉट, तो ये है कैथल में। सॉरी, विच कैनाल ऑफ हरियाणा ओरिजिनेट नियर नांगल डैम एंड इरिगेट सिरसा एंड हिसार, तो कौन सी कैनाल है वो, बाखड़ा कैनाल। वेयर इन हरियाणा इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशिया का बेस्ट डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, तो ये है करनाल में, जो कि कब बना था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1955 में। हर्ष ने अपनी कैपिटल थानेसर से कौन सी ट्रांसफर की थी, टू कनौज, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, यूपी में। Who was the first ruler to establish Hisar as the main city in Haryana? तो he is Firoz Shah Tughlaq. Where is Indo-Israel Horticulture Project located in Haryana? In घरौंडा, जो कि कहाँ पर है, करनाल में। Which dance style is named after the jewelry worn by young married women on their forehead? तो वो है झूमर। घूमर तो राजस्थान के वैसे भी, ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं झूमर और घूमर में। घूमर राजस्थान का है, झूमर अपने हरियाणा का है। इन विच रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग वॉज हरियाणा प्लेस्ड अमंग द बॉटम 5 स्टेट्स, तो वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। इन विच ईयर वॉज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम लॉन्च स्टार्टेड इन हरियाणा, 1982। ये क्वेश्चंस में आपको रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। विच मेजर रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री इन हरियाणा, तो वो है यमुना रिवर। वट इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ मारकंडा रिवर इन हरियाणा, तो वो क्या है, अरुणा। ठीक है, इसी के चलते 2025 में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं सीईटी में वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और पीवाईक्यूज कवर करेंगे, जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पीवाईक्यूज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सके हरियाणा के। और इसी के चलते हम छोटे छोटे और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और